नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं आपको कि रिसेंटली बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। लोगों ने हर जगह ये बात फैला दी कि जी यूपीआई के पैसे लगेंगे, यूपीआई की जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें कुछ टैक्स लगेगा। ये फेक न्यूज़ फैला दी गई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे इनिशियली कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए, यहाँ पर बस क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यूपीआई के ट्रांसफर में पैसे लगने चाहिए। एक आर्टिकल ये भी आया था कि आरबीआई ने अपने स्टेक होल्डर से पूछा है कि क्या यूपीआई पेमेंट को हमें चार्ज करना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। लोगों ने इसी बेसिस पर यह मान लिया कि बस अब सरकार ये सब करने वाली है, ये हो जाएगा। और अगेन लोग थोड़े बहुत पैनिक भी हो गए क्योंकि यूपीआई आज के समय हमारे देश की एक बड़ी आबादी इस्तेमाल करती है। अभी रिसेंटली हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 2022 में $1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर दिया यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने। इट इज इनसेन, $1 ट्रिलियन। तो सरकार ने लोगों का पैनिक देखा और इमीडिएटली सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि कोई भी हमारे यहाँ कंसिडरेशन नहीं हो रही, कोई हम चार्ज अप्लाई नहीं करेंगे यूपीआई की ट्रांजैक्शंस पर। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद ट्वीट करी है कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक गुड है। ये लोगों की भलाई के लिए सरकार ने लॉन्च किया था और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होता है, डिजिटल इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है। तो अभी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, देयर इज नो कंसिडरेशन इन गवर्नमेंट टू लेवी एनी चार्ज फॉर यूपीआई सर्विसेज। सरकार ने यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया कि यूपीआई को ऑपरेट करने का, सर्वर्स मेंटेन करने का जो खर्चा आता है, क्योंकि आप सोच कर देखिए यूपीआई है तो बहुत अच्छी सर्विस, सेफ है, सिक्योर है, फास्ट है, 24 आवर एक्टिव रहती है, कभी भी यूज़ कर लो आप, इजी टू यूज़ है, वेरियस इसकी ऐप्स में इंटीग्रेशन हो रखी है। तो इसको मैनेज करने में पैसा तो सरकार का लगता है। तो सरकार ने कहा वो हमारी जिम्मेदारी, वो हम अदर मीन से, मोस्ट प्रॉब्ली टैक्सेस से, मोस्ट प्रॉब्ली बाकी टैक्सेस से सरकार यूपीआई को चलाती रहेगी। लोगों से अभी के लिए जिस तरीके से आप आईएमपीएस के फंड ट्रांसफर पे पैसे देते हैं वैसा सिस्टम अभी यूपीआई पर नहीं किया जाएगा। अब वैसे मैं ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होता हूँ, हमारे देश में लोग जो डीमोटिवेटिंग न्यूज़ होती है ना, डिमोरलाइजिंग फेक न्यूज़ बहुत फैलाते हैं और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इट इज़ ट्रूली समथिंग वरीइंग। मुझे अभी याद है मैंने कुछ घंटे पहले एक वीडियो अपलोड करी, एक कमेंट वहाँ पे मैंने देखी, वहाँ पे लिखा था कि सर आप बड़े प्रो गवर्नमेंट हो, आप ये बात क्यों नहीं बताते हमको कि देश की वीट की इतनी कमी है कि हमको वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ हम वीट एक्सपोर्ट करते रहे इजिप्ट वगैरह को, अब हमको वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ है नहीं। सरकार ने ओपनली कहा है कि कोई प्लान नहीं है, हम कोई भी वीट इंपोर्ट नहीं करने वाले। तो लगातार देखिए ऐसी डिमोरलाइजिंग, डिमोटिवेटिंग न्यूज़ काफ़ी फैलती है। बट रेस्ट अश्योर्ड, अगर न्यूज़ जेन्युइन होगी, टॉपिक जेन्युइन होगा, मैं अपनी तरफ से उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ करेक्शन कभी चाहिए होगी तो उस पर मैं अलग से वीडियो भी लेके आ जाता हूं, वहां पे मैं क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूं आपको। अब यहां पर आप मुझसे डेफिनेटली एक सवाल पूछोगे कि सर एक बात बताइए, यूपीआई पेमेंट पर चार्जेस लगेंगे, ये बात शुरू कहां से हुई। एक आर्टिकल कह तो रहा था कि आरबीआई ने इस पर कुछ डिस्कशन शुरू किया है, तो वो सब क्या था। देखिए ये बात सही है कि आरबीआई ने रिसेंटली एक पब्लिक डिबेट के लिए एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम्स। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है आरबीआई का डिस्कशन पेपर। आरबीआई टाइम टू टाइम ऐसे डिस्कशन पेपर निकालता रहता है जहां पर आरबीआई आम जनता से बस मतलब आप कह लीजिए बातचीत करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आइडिया है सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। ये आरबीआई की प्रैक्टिस है काफ़ी बार। इससे देखिए लोग भी फील करते हैं कि हम भी पार्ट हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, हमसे भी कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, हमारा ओपिनियन भी आरबीआई पूछता है। चाहे उसके हिसाब से आरबीआई एक्शन ले ना ले वो अलग बात है। तो आरबीआई ने रिसेंटली निकाला ये डिस्कशन पेपर और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले तो ये कहते हैं कि भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम ये ऑपरेट करता है आरबीआई। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों को ऑपरेट और ओन करता है आरबीआई। मगर फिर कुछ और सिस्टम्स हैं जैसे कि आईएमपीएस हो गया, रुपे है, यूपीआई है, ये ओन करता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है। एनपीसीआई को प्रॉफिट कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर यहाँ पर आरबीआई ने यह कहा कि यूपीआई को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट आती है वो क्या हम लोगों से वसूले। क्या हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है, उस पर एक छोटा सा परसेंटेज हम निकाल दें ताकि यूपीआई सेल्फ सस्टेनिंग हो पाए। क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं, सिंस एनपीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है तो इसका प्रॉफिट सरकार निकाल के खुद तो रखेगी नहीं। तो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप देख पाओगे आरबीआई ने लोगों ने सवाल पूछा
If UPI transactions are charged, should MDR for them be a percentage of the transaction value or should be a fixed amount irrespective of transaction valued to be levied? तो ये एक बस आप कह लीजिए डिस्कशन हो यहाँ पे हो रहा था और लोग ना बेसिकली आरबीआई की यहाँ पे एक ये दे देते हैं अपना ईमेल आईडी, वहाँ पर लोग रिप्लाई करते हैं आरबीआई को और अपने ओपिनियन देते हैं कि हमारे हिसाब से यूपीआई पे कुछ अमाउंट लगा सकते हैं हम पेमेंट का। यूपीआई में अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन हो रही है 1000 2000 या डिपेंड करता है आप कितना मान के चल रहे हैं, 50,000 60,000 क्या मान के चलते हैं कि हो रही है ट्रांजैक्शन, तो कितना परसेंटेज आप उस पर लगाओगे टैक्स, कितना आप लेवी करोगे चार्ज, ताकि लगातार यूपीआई को चलाने का जो बोझ है ये सरकार पे ना आए। तो ये यहाँ पर बस डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया जा रहा था। सरकार अभी इस आइडिया को कंसिडर नहीं कर रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं आईएमपीएस जो एनपीसीआई के अंडर आता है उसमें आप देखोगे ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तब आपको थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, 5 से लेकर 15 रुपए तक के चार्जेस लगते हैं आईएमपीएस की पेमेंट पे। और आईएमपीएस यूपीआई में मेन डिफरेंस क्या है, आईएमपीएस में जो लिमिट है एक दिन की ये 2 लाख रुपए की है, यूपीआई में 1 लाख की है। आईएमपीएस में आप फॉरेन पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई में अभी देश के बाहर पेमेंट नहीं होती। तो कुछ डिफरेंसेस हैं आईएमपीएस यूपीआई में। तो सिंस आईएमपीएस में हम चार्जेस लगाते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड भी तैयार था इस डिस्कशन का, मगर भारत सरकार ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अभी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, सरकार इस पर विचार भी नहीं कर रही। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही इस पे, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस बात है। देखो बाकी जो आईएमपीएस एनईएफटी वगैरह हो गया ये होता है आप कह लीजिए कुछ हद तक बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए। यूपीआई ना आम आदमी का पेमेंट सिस्टम है। आपको अगर खाना ऑर्डर करना है, आपको अगर मान लीजिए कोई छोटी पेमेंट करनी है, जल्दी से आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट रहता है। और अभी तो देखो भारत में रिसेंटली बताया एनपीसीआई चीफ ने सिर्फ 20% आबादी है जिसने अभी डिजिटल पेमेंट को यूज़ करना शुरू किया है, सिर्फ 20%। 80% आबादी ने डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करना अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। एनपीसीआई के चीफ ने यह कहा था कि कैश यूजेज अगर हमारे देश में कम करनी है तो ये तभी होगी जब 1/3 ऑफ पॉपुलेशन यूजेस डिजिटल पेमेंट्स। तो अभी तो हमको ये परसेंटेज ना एटलीस्ट 33-35% के आसपास लेके जाना है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कैश की यूजेज भी ओवरऑल कम हो रही है। तो अभी बहुत ही लंबा सफ़र हमको तय करना है। यूपीआई उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है। मेरे हिसाब से यूपीआई आम इंसान का पेमेंट सिस्टम है, इसको हमेशा रखना चाहिए फ्री। पीपल लव यूपीआई, बहुत सी कंपनीज यूपीआई को यूज़ कर रही है, उनकी ई कॉमर्स सेल्स भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ यूपीआई। तो आई थिंक इट शुड ऑलवेज रिमेन फ्री। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, आपको बताना है कि हाल ही में वो कौन सी स्टेट है जो बनी है पहली स्टेट जिसको हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट का टाइटल मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, केरला, गोवा या फिर गुजरात। ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था। कमेंट सेक्शन में सब लोग सही आंसर करो, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है, बिकॉज दैट्स द वे वी रोल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।